तो ठीक 6 साल बाद एक बार फिर से आ रही है स्त्री चंदेरी गांव में, लेकिन इस बार आतंक स्त्री का नहीं बल्कि सरकटे का होगा और स्त्री को करनी है गांव वालों की रक्षा। तो ये स्टोरी है एक गांव की जिसका नाम चंदेरी है, जहां पर 4 दिन की होती है एक पूजा और वहां पर एक चुड़ैल स्त्री नाम से आती है और वो लेकर जाती है उस गाँव के मर्दों को ठीक 4 दिन के अंदर अंदर। लेकिन ये चुड़ैल होती है थोड़ी पढ़ी लिखी, इसीलिए गाँव के हर घर की दीवार पे लिखा है ओ स्त्री कल आना, और यही पढ़कर स्त्री वापस चली जाती है और लोगों के घर नहीं आती। पर जहाँ पे ये नहीं लिखा होगा उस घर के मर्द को घर से भी उठाकर ले जाती है। कैरेक्टर्स की इंट्रोडक्शन की बात करूँ तो राजकुमार राव प्ले कर रहे हैं विक्की का कैरेक्टर, जो चंदेरी गांव में ही एक टेलर है और वो इतने शार्प है कि बिना औरतों का नाप लिए आंखों से देखकर ही उनका नाप ले लेते हैं और नंबर 1 टेलर है वहाँ के। और ये काम सीखा है उन्होंने अपने बाप से। बाप का बिजनेस आगे बढ़ा रहा है लड़का, लेकिन माँ कहाँ है और कौन है आज तक नहीं पता। और विक्की के हैं 2 बेस्ट फ्रेंड्स जना एंड बिट्टू। और फिल्म में पंकज त्रिपाठी है रुद्र भैया के रोल में, जो कि भूत प्रेतों में बिलीव रखते हैं और उनको अच्छे से समझते भी हैं, यानी कि पैरानॉर्मल एक्टिविटिस्ट। और ये है श्रद्धा कपूर। स्त्री की तरह इनका नाम भी एक मिस्ट्री है जो हो सकता है स्त्री 2 में सॉल्व हो जाए। तो कहानी को शॉर्टकट में समझाती हूँ, तो डायरेक्टली चलते हैं उस सीन पे जहाँ पे विक्की एक स्मोकिंग ब्रेक लेकर आराम से सुट्टा फूक रहा होता है और वहाँ पर आ जाती है ये बिना नाम की लड़की और विक्की से कहती है अपनी चोली सिलने के लिए। तो विक्की कहता है कि इतने कम टाइम में तो मैं ये नहीं कर सकता। फिर वो उसे कहती है विक्की प्लीज़, और विक्की वहीं पर पिघल जाता है। तो विक्की आंखों से ही उसका नाप ले लेता है और वो लड़की वहाँ से चली जाती है, उसको शाम को मंदिर में मिलने को कहती है। वहीं से विक्की को हो जाता है लव एट फर्स्ट साइट और वो उस लड़की के प्यार में गिर जाता है और शाम को चला जाता है उससे मिलने के लिए। वहाँ पर श्रद्धा कपूर यानी कि बिना नाम वाली लड़की उसको एक चिट्ठी देती है, कहती है कि सुबह नहा धोकर इसको पढ़ना। और उधर जना और बिट्टू जा रहे होते अपने दोस्त के घर पार्टी करने के लिए और उससे रास्ते में मिल जाते हैं रुद्र भैया, जो कहते हैं कि आने वाले 4 दिनों में हर एक मर्द को अपने घर के अंदर ही रहना है और ऐसे घर में जहाँ पे स्पेशली लिख रखा हो ओ स्त्री कल आना, और अगर बहुत ज़रूरी काम आ भी जाए तो अपने दोस्त को साथ लेकर ही निकलना, अकेले मत निकलना, अदरवाइज वो स्त्री उठा के ले जाएगी और तुम्हारा कभी पता नहीं चलेगा। और ये कहकर रुद्र भैया तो वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन बिट्टू और जना बहुत डर जाते हैं और दौड़ के जाते हैं अपने दोस्त की हवेली पे, जहाँ पे नोरा फतेही का ये आइटम सॉन्ग आता है। अब विक्की और उसके दोस्तों के अंदर पार्टी चल रही होती है, लेकिन विक्की को आती है सुसु और वो चले जाते हैं बाहर, दीवार पे ही सुसु कर देते हैं और जहाँ ओ स्त्री कल आना लिखा हुआ था तो उसका कल मिट जाता है और वहाँ रह जाता है ओ स्त्री आना। और ये स्त्री थोड़ी मॉडर्न जमाने की है और एजुकेटेड भी है, तो वो पढ़ लेती है और वहाँ से एक मर्द को उठाकर ले जाती है। और अब दूसरा दिन होता है, विक्की वही नहा धोकर वो चिट्ठी पढ़ता है अपने दोस्तों के साथ और उसमें लिखा होता है जादू टोने का सामान। तो बिट्टू को थोड़ा शक होता है और वो कहता है कि इस लड़की में ज़रूर कोई ना कोई प्रॉब्लम है या कोई ना कोई गड़बड़ है, उसे डाउट होता है। लेकिन विक्की उसकी कोई बात नहीं मानता क्योंकि वो तो श्रद्धा के प्यार में गिर चुका होता है। फिर वो पहुंच जाता है वही जादू टोने वाला सामान लेकर श्रद्धा के पास और विक्की उससे पूछता है कि ये सामान उसने क्यों मंगाया है। तो श्रद्धा कुछ नहीं बताती बल्कि उसको झांसा देकर दूर जंगल में ले जाती है और वहाँ पर उसे अकेला छोड़कर वहाँ से चली जाती है। और ये होती है पूजा की दूसरी रात। और अब जना और बिट्टू को तो पहले ही डाउट होता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है उस लड़की में, तो वो विक्की को ढूंढने निकलते हैं और रात में जना को स्त्री उठा के ले जाती है। अब विक्की भी वापस पहुंचता है और बिट्टू उसे सारी सिचुएशन समझाता है और कहता है कि स्त्री जना को उठा के ले जा चुकी है और मैं 100% श्योर हूँ कि वो लड़की ही स्त्री है। और ये सुनकर विक्की को भी यही लगता है और वो डाउट में पड़ जाता है और डर भी जाता है। लेकिन जना तो उनका दोस्त है, उसको ऐसे तो जाने नहीं दे सकते थे, इसीलिए वो रुद्र भैया से मिलने चले जाते हैं और उनसे स्त्री के बारे में बात करते हैं। और फिर उन्हें वहाँ पे एक बुक मिलती है चंदेरी पुराण के नाम से, और वो बुक पढ़ के उन्हें पता चलता है कि वो स्त्री पहले बहुत ही सुंदर प्रोस्टिट्यूट थी यानी तवायफ थी, लेकिन फिर वो किसी के प्यार में पड़ जाती है और उनकी शादी हो जाती है। लेकिन गांव वाले उनकी सुहागरात भी नहीं होने देते और उन्हें पहले ही मार देते हैं। और इसलिए अब वो स्त्री रिवेंज ले रही है और अपने प्यार को ढूंढ रही है और अपनी अधूरी सुहागरात को पूरा करने की चाहत में है। और किताब में होता है एक पुराना सा किला जो अब खंडर में बदल चुका है और उस जगह का विक्की को पता होता है, तो अब जना को बचाने के लिए वो लोग वहाँ पहुँच जाते हैं। और ये होती है पूजा की तीसरी रात और अब वो लोग पहुँच जाते हैं खंडर, लेकिन इससे पहले कि उन्हें जना मिले उससे पहले वहाँ पे स्त्री आ जाती है और विक्की के पीछे खड़ी होती है। लेकिन इससे पहले कि स्त्री कुछ करे वहाँ पर वो लड़की आ जाती है और स्त्री को भगा देती है और इससे ये क्लियर हो जाता है कि श्रद्धा कपूर स्त्री नहीं है।
इनफैक्ट वो तो अपने ही किसी दोस्त का बदला लेने वहां आई होती है, स्त्री को ढूंढते हुए चंदेरी गांव में। और अब किसी न किसी तरह जना भी वापस आ जाता है, लेकिन वो स्त्री से बचकर वापस नहीं आता, लेकिन स्त्री के वश में होता है और वो स्त्री का काम कर रहा होता है। सारे घर की दीवारों से वो स्त्री कलाना मिटा देता है और अब स्त्री के पास चांस है तो वो बहुत सारे मर्दों को उठाकर ले जाती है। और अब विक्की और उसकी टीम पहुंच जाती है उस बंदे के घर पे जिसने चंदेरी पुराण लिखा होता है, और फिर वो बताता है कि स्त्री को मारने के लिए एक ऐसा बंदा चाहिए जो एक आर्टिस्ट हो और खुद को राजा मानता हो, लेकिन हो एक तवायफ का बेटा। और पूरे गांव में सबको पता था विक्की को छोड़ के कि विक्की खुद एक तवायफ का बेटा है। और अब जब विक्की को ये पता चलता है तो उसे बुरा तो लगता है, लेकिन वो गाँव की रक्षा करने के लिए तैयार हो जाता है। और अब होती है पूजा की आखिरी रात और सब लोग डिसाइड करते हैं कि विक्की को दूल्हे की तरह सजाकर स्त्री के सामने रख दिया जाए ताकि वो अपनी अधूरी सुहागरात पूरी कर सके और मौका देखकर विक्की स्त्री को मार दे। लेकिन जब ये मौका विक्की को मिलता है तो उसका दिल पिघल जाता है। साफ दिल का विक्की स्त्री को मार नहीं पाता, लेकिन फिर श्रद्धा के कहने पर वो स्त्री की चोटी काट देता है जिससे कि उसकी पावर्स कम हो जाएंगी, लेकिन वो मरेगी नहीं। और इसके बाद स्त्री वहां से गायब हो जाती है और वो सारे मर्द भी आ जाते हैं जिनको स्त्री उठाकर लेके जाती है। और अब स्त्री और स्त्री के इस डर से गांव पूरी तरह से मुक्त हो जाता है। और अब श्रद्धा की जाने की बारी होती है और हम देखते हैं कि जैसे ही वो लड़की बस में जाती है वो स्त्री की चोटी अपनी चोटी से जोड़ लेती है और अब स्त्री की पावर्स उसमें आ जाती है। और अब गांव वालों ने स्त्री का वहाँ पे एक स्टैचू बना दिया है और उस पर लिख दिया है ओ स्त्री रक्षा करना, क्योंकि स्त्री तो उन लोगों से सिर्फ रिस्पेक्ट चाहती थी। और फिर एक सॉन्ग आता है और उसके साथ ही फिल्म खत्म हो जाती है। लेकिन अब स्त्री नहीं, स्त्री यूनिवर्स बन चुकी है, तो ये तो 100% कंफर्म्ड है कि मुंजिया और भेड़िया दोनों की एंट्री होगी फिल्म में। लेकिन इसके साथ ही आयुष्मान खुराना भी आ सकते हैं क्योंकि मैडॉक की नेक्स्ट फिल्म में वो आ रहे हैं।